viewers, welcome back to my YouTube channel. It's your dreamer for 6. Just ले नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम चोली. सो गाइस अभी नहा धो के रेडी हुई हूँ. सोचा थोड़ा बाहर जाऊँगा क्योंकि दिन भर घर पे ही थी. कहीं जाना आना हो नहीं रहा है, बोर हो रहा है. थोड़ा तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, पता नहीं क्या है. आज 27 डेट है और अभी तक मेरा पीरियड आया नहीं. मुझे टेंशन बहुत हो रही है, दिमाग ख़राब. कितना दिन, 5 दिन गैप हो गया. मे बी 22 या 23 को आ जाता था मेरा, पता नहीं. आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड. बहुत टेंशन हो रहा है बाबरी. देखो ऐसा है ना कि प्रेग्नेंट हो भी गई तो आगे दिक्कत तो नहीं है, बट आई एम डायबिटीज़ पेशेंट. वो दिक्कत होगी, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं. अभी तक तो आ जाना चाहिए था मेरा पीरियड और लेट हो रहा है. मुझे लग रहा है कि वीकनेस सा थोड़ा फील हो रहा है. सर दुख रहा है, पूरे बदन दर्द कर रहा है. हाँ नहीं, कुछ हो रहा है मेरे को. क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा. मैं पागल हो जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा. सो देखते हैं. सोचा अभी शायद बहन ने चिकन लाया है, डिनर बना दूँ उन लोगों के लिए. मुझे तो बोर सा हो रहा है, कुछ खाना पीना भी ढंग से मन नहीं कर रहा. एक अजीब सा फीलिंग हो रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही. और गलत मत समझना, यहाँ वहाँ मुँह मारा नहीं है मैंने. आप लोग जानते हो एक ही इंसान है मेरी लाइफ में. अब उसका और मेरा भी झगड़ा हो चुका है. हम दोनों झगड़ा हो गया, मीन्स थोड़ा हम दोनों अभी अलग रह रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा बिज़नेस को लेके बहुत टेंशन में है. पता है ना कौन है? माय फ्रेंड विद बेनिफिट. वो आजकल थोड़ा बहुत बिज़ी है, बिज़नेस के थ्रू, काम के थ्रू बिज़ी है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ. टेंशन में है बहुत ज़्यादा वो. सो बहुत टाइम से हम बात भी नहीं हुई, हम मिले भी नहीं. लास्ट टाइम हम मिले थे पार्टी करने के लिए. आई होप आप लोग जानते हो. जब मैं गई थी तब हमने थोड़ा सा पार्टी वार्टी किया था, उतना ही. उससे पहले एक बार मिले थे हम उसके घर पे, जब मेरे सर पे वो क्या बोलते जादू टोना का जो चल रहा था, उस टाइम पे हम दोनों मिले थे. वो मुझे यहाँ पे लेने आया था, मतलब मेरा जब मैं रात भर सो नहीं रही थी उस टाइम पे आया था वो मुझसे मिलने के लिए. और हम दोनों उसके घर गए थे, मैं वहाँ पे रेस्ट किया था. उसके बाद और एक बार मिले थे हम, नाइट आउट के लिए गए थे. पता नहीं अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही समझ नहीं आ रहा. मैं तो बोलता हूँ, हमारे में बोलते हैं ना. अब मतलब कि मेरे 2-3 बच्चे तो गुजर गए क्योंकि एक तो दिल्ली में मेरा पति का जो बच्चा था वो गुजर गया था क्योंकि बच्चा मेरा डायबिटीज़ हाई था, तो इसलिए मेरा मिसकैरेज हुआ था उस टाइम पे. उसके बाद हुआ था अभी रिसेंटली, और इससे पहले भी शायद एक हुआ था. मेरे बच्चे जितने भी जा रहे हैं शायद उनकी आत्मा फिर मेरे पास ही भटक रही है. जो लग रहा वो जी हमशी दीदे और खुद धीरे ले जो हमारे में बोलते हैं बच्चों का, जो क्या बोलते हैं, जो गुजर जाते हैं उनके फिर यहीं घूम के आते हैं. ऐसा होता है, बोलते हैं, पता नहीं, बट हमारे में बोलते हैं वो नमशी दीदे और खुद धीरे गाँचा खुद धीरे लगा. 땡이지 구송하람 코르디나 가르치나 하고 힘들어. 오늘 안에 보고 있는데 샤야가 게임도 보고 왔다 그랬다고 말했더니 मतलब पूरा मेरा हमारा सुबह है ना कि गाँव ठीक तो सुबह लगी है. मैं तो बच्चा हो भी गया तो मैं तो बच्चा रखूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं. बट ये टेंशन है ना कि आगे डायबिटीज़ की वजह से बच्चा अब नॉर्मल हो सकता है. क्या बोलते हैं, हैवी इसकी प्रेगनेंसी हो सकता है, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं ना, तो इसलिए डर है. वरना तो यार मुझे बहुत बुरा लगता है. सबसे ज़्यादा तो मेरा जो 2.5 महीने का बच्चा जो मिसकैरेज हुआ था दिल्ली में, वो सबसे ज़्यादा बुरा लगा था मुझे क्योंकि मेरे एक्स पति और मेरा पहला बच्चा था वो, तो वो बुरा लगता है सबसे ज़्यादा मुझे. पर इसके बाद जो मैंने अबॉर्ट करवाया था वो तो 1 महीने का था.
देखता हूँ, इस बार हो गया तो मैं इस बार बच्चा हुआ तो मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। और देखते हैं क्या होता है, अभी तो डाउट पे है। कभी कभी मेरा हो जाता है, कभी कभी मेरा 1 महीना पीरियड रुक जाता है। कोई बोलते हैं ना, एक बीमारी आती है जो पीरियड रुकता है तो उम्र के हिसाब से पीरियड जल्दी रुक जाए तो पागल हो जाती है औरत। क्या पता मैं पागल होने वाला हूँ। एक सेकेंड ना, मेरा अभी रूम पूरा मैसी पड़ा है क्योंकि और मैं चार्ज रख रहा हूँ। आजकल यहाँ पे लाइट टिकता नहीं है, बहुत दिक्कत है लाइट का। ये देखते हैं अभी क्या करते हैं। डोरेमोन क्या कर रहा है मेरा। मुझे पार्सल देने जाना भी था, वो भी नहीं हुआ। और डोरेमोन के आ चलो खला से मरे वो चिकन की लम दे ये से अच्छा चिकन की है कितने जाए मीठे चिकन सौ इधर चिकन की है 키 폰다 나요 킬폰 겨 문들었어 지금 키보로 해서 아무 거들었어 아무 줄로 불러 아나 지금 키 चिकन मिंदुलस चिकन मिंदो। अभी मेरा अभी रूम पूरा मैसी पड़ा है। अभी मैं थोड़ा बाहर जाने का सोच रहा हूँ। मैंने ना झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी गाड़ी के डिक्की में मैं बता भी सकता हूँ। बेचारा मेरा एक सब्सक्राइबर है बेंगलोर में, उसको मुझे पार्सल भेजना था, रेडी करके रखा हूँ, बस पार्सल देने जाना था। आई एम रियली सॉरी पामू, क्योंकि मुझे भेजना था पर 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ना दिन में लेट उठने लगा हूँ, ऐसा होने लगा है, मैं पागल जैसा हो रहा हूँ और इसीलिए थोड़ा बहुत बॉडी में वीकनेस सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। सो अभी मैंने देखो वो दिख रहा है पीछे जो सूट रखा है शादी का, ये मेरे एक्स पति का है जो हम दोनों की शादी में रखा हुआ था 3 पीस सूट। बोल देना उसको चाहिए तो मैं भेज दूँगी कुरियर करके, ठीक है, वरना मैं किसी और को दे दूँगी। पुरानी चीज़ वो एक ही कुछ घंटे ही पहना था, उसके बाद तो पहना ही नहीं है, नया नया ही है, कुछ घंटे ही पहना, अब पुराना ही हो जाएगा, उसने पहन लिया। तो वैसे है 3 पीस सूट। इफ़ एनीवन वांट आई विल गिव यू, या उसको खुद को चाहिए तो बता देना, मैं भेज दूँगा। उसके हाइट के हिसाब से है, बट लंबे लोगों के लिए नहीं, गिड्ढे लोगों के लिए है। लाइक 4.8, 9 और 5 पॉइंट उसका साइज़ कट करवाया है। और लार्ज या एक्सल साइज़ होगा या लार्ज होगा, मुझे भी उतना याद नहीं है। तब वो मोटा था, मेरे साथ जब था वो बहुत मोटा था, आप लोग जानते ही हो। और अब क्या बोलूँ मैं, अभी मेरा रूम इतना मैसी पड़ा है ना, कल मुझे साफ़ सफाई करनी है, बहुत आलस सा हो रहा है, बहुत पता नहीं कुछ हो रहा है, मुझे पेट में गैस्ट्रिक टाइप सा हो रहा है या पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मुझे ना। और शुगर बहुत हाई हो रहा है शायद मेरा। जब भी मैं प्रेग्नेंट होता हूँ तो मेरा शुगर बहुत हाई होता है। जब मेरा मिसकैरेज हुआ था दिल्ली में, सो उस टाइम पे जब बच्चा पेट में था तो मेरा शुगर बहुत हाई था। जब मेरा बच्चा पेट से निकाला गया तब तो शुगर नॉर्मल में आया था। तो मेरा दिक्कत यही है कि मैं माँ बहुत जल्दी बन जाता हूँ, बट बच्चे के लिए बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं भगवान ने क्या बना रखा। सुबह एक जब हुआ था उस टाइम पे मैं तब भी शुगर था मुझे, बट तब छोटी उम्र थी तो उतना कुछ नहीं हुआ प्रॉब्लम, ठीक ठाक डिलीवरी नॉर्मल हो गई थी मेरी। उसके बाद जब when I'm 18 और 19 या 20 ये टाइम नहीं,
जब मैं दिल्ली आई थी ना, उसके बाद जब मैंने गांव आके शुगर चेकअप वगैरह करवाया, तब मैंने शुगर की गोली लेना स्टार्ट किया था। वो गलती किया मैंने, शुगर की गोली स्टार्ट नहीं करना चाहिए था मुझे। डॉक्टर ने तब एक बार बोला भी था इससे पहले कि तुम शुगर का गोली स्टार्ट करो, बहुत हाई है। तब मैंने बोला था कंट्रोल कर लूँगा, गोली स्टार्ट नहीं करूँगा। तब मैं वॉकिंग वगैरह मम्मा के साथ डेली जाती थी मैं। तब मे बी लॉकडाउन टाइम था शायद, हाँ लॉकडाउन के बाद से मैंने शुगर की गोली लेना स्टार्ट किया। आज को 2026 चल रहा है, 2022 या 23 से मैंने गोली लेना स्टार्ट किया। 4 साल हो गए मुझे गोली लेने के लिए ना शुगर का। ये डायबिटीज़ बहुत दिक्कत देती है गाइस, बहुत ज़्यादा। आप लोग प्लीज़ संभल के रहे। दूसरी कोई भी बीमारी आए आसानी से टल जाएगी, मोरी डायबिटीज़ जान लेके ही जान भी नहीं लेती, आधे बीच में छोड़ देती है। और मुझे इतना गुस्सा आता है ना मेरे को बहुत ज़्यादा। डायबिटीज़ शुगर पेशेंट सुन के गुस्सा आता है मुझे। चलो मेरा फीस पीने का टाइम हो, फीस लेके आता हूँ। वहाँ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए इंस्पेक्टर तुम्हारे मैसेज में वेट कर रहा है। ओह, तो इसका मतलब वो दूर नहीं है, उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अच्छा, तो मेरे और वकील साहब के बीच जो बात हुई थी वो पुलिस तक कैसे पहुंची? वो अभी तो पता नहीं मुझे। अच्छा, वो फिल्मों के गाने बनाता है ना जो, उसने एक नया गाना बनाया है, सुना है तूने? ले सुन। हे भगवान, हम लोग शुगर ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि घर पे देखो तो डोरेमोन आम लेके आए, केला लेके, गाँव के अंदर लेके क्या क्या लेके दिखा दो। आज मेरा माँ सब्जी लेने गया, सब्जी तो न्यू मिल रहा है, आम केला पूरा सह न्यू दो। ये देखो सब्जी एक भी, आम का दुकान, केला वहाँ पे खरीद दो तो खरीद दो। बहुत इमोशनल डायलॉग आ रहा है, मिश्रा दर्द होने लगा। डरता क्यों है? खंजर का यमी यमी यमी। तो हम लोग शुगर पेशेंट कहाँ ठीक होगा? देखो तो ऐसा खाते रहेगा तो कहाँ से ठीक होने वाला हम लोग। यहाँ तो सहरता कट ठहरता हाँ सहम है। हाँ तो ये की देगा लड्डू मांगते तो ये के लेगा। मैं भी लड्डू इतना लेके आया कल, तो खाने का दो अच्छा दी असली रहा बिग मिश्रा सोची तू कोई नहीं समझे विजुअल देखो तो साउथ मूवी देखते हुए बैठा है इधर। पता नहीं आपको पता है या नहीं, किसी ने बोल रहा था जेल में मासूम का आना आम बात है। इस बात का रबर की तरह खींच कर लंबा क्यों कर रहे हो? आगे से ठिकाने लगाओ और ट्रस्ट होंगे। असली शेमिन नकली सहरा हाँ हाँ मैं ओए खाना पूरा धस जाएगा तो सब पूरा सन कर ना। हाँ देखो मीठा लड्डू खा रहे हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स शुगर है जदे तेन दी लड्डू सन हाय ले छा की राक्षस है। बाप रे इनसे जेल की सजा कब है ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। उनका इस्तेमाल क्रिमिनल्स अच्छे से करते हैं। तो दे रिंग जोर उड़ा अगले 3 महीने तक हाँ कुछ भी बदलने की खत्म रहा कोशिश मत कीजिएगा। दोमल नहीं देखा हां सुबह है नहीं नहीं जाना यही सोच रहे हैं ना? सर लगता है भाई सो गए हैं। 수불을 미추정하게 수불을 미추정하게 동교나시나 아마다 해오에 다 뒤로에 ये मेरा नहीं है। 시스타 해오에 भाई का फोन है। मुझे कोई परेशानी हाँ नहीं है। मैं जाऊंगा। एंड शुमुदी मैं देख लूंगा, आप जाइए। सर मतलब आपने फैसला कर मैं बाबरे वहाँ दी फीस दूंगी दी दूंगी दी साओ मैं तो फीस पी रहा हूँ। ये लड्डू मुंह बंद कर रहा है मीठा का
ओ माय गॉड, अब तुम लोग बोलोगे, अब तो कमेंट करेगा शुगर है फिर भी इतना खा रहा है लनिया लगता। के बारे में जान के भी वो यहाँ आ रहा है, मतलब उसे तुम हल्के में मत लेना। आने दो उसे। खा पी के मरने का रहा। करने के बाद हम उसका क्या हाल करते हैं देखना। तीन तो उड़ा दिए। हाँ कृष्ण लुगाई मारे दे तो सर 10 बजे अंदर पहुंचना होगा। आप कहाँ लेंगे तो तुमको तो हम अपनी देखिए। गाड़ी में ये देखो आम ले गए बॉम्बे आम आम मांग चाहिए तो या आम सही नाम लग रहा है। हाँ केला तो आम देखो कितना बड़ा है बाप रे। दे रहे केला आम आम फीस तो पी लिया मैंने मेरा। अब मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा भाई। अब ये ऐसा होता है ना कि मैं फीस पी लिया फिर अब मैं रात को ड्रिंक करूंगा, दिमाग ख़राब होता है मेरा यार। भगवान बचा ले मेरे को। ये कैसी बीमारी दे रखा है यार, ना इंसान जी पाता है ना मर पाता है। विरासत में सिर्फ शुगर बीमारी मिला हम लोगों को, जायदाद प्रॉपर्टी पैसा कुछ नहीं मिला। विरासत में मिला हम लोगों को शुगर बीमारी, जो कि सबसे ज़्यादा हमें शुगर पसंद है, वही हमारे लिए हानिकारक है। क्या करें, जैसे भी है खा पी के मरना है, तो यही ज़िंदगी है हमारी। मैं ज़्यादा क्या ही लंबा व्लॉग बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था मेरे को। मैं खुद पागल हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। और मेरा ये दाग भी अच्छे से ठीक हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। हाँ किसी ने क्रीम के बारे में पूछा था मुझे कि कौन सा क्रीम लगाती हो। मैं बाद में लाइव में आऊँगी ना तब मैं दिखाऊँगी, ठीक है। अभी तो क्रीम वहाँ पे रखा है। बहुत आलस हो रहा है गाइस, बहुत आलसी। ये सब कभी कभी लगता है मुझे कि हाँ प्रेगनेंसी का ये पूरा हो रहा होगा। कभी कभी मुझे पहले भी हुआ था ऐसा, जब मैं लास्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, तो तब टाइम पे भी बॉडी पूरा आलस होना और वॉमिटिंग टाइप होना, बॉडी पूरा पेन होना जैसा पहले भी हुआ था मेरे साथ। डाउट तो मुझे डाउट है, अभी क्लियर नहीं है। और मैंने इसलिए अभी किसी को नहीं बताया, ना मेरे फ्रेंड विद बेनिफिट को, उसको भी नहीं बताया अभी कि मुझे ऐसा हो रहा है, डाउट है बोल के। क्योंकि वो खुद अभी थोड़ा बिजनेस में टेंशन में है, अपने में है वो थोड़ा अभी। सो मैं उसे प्रॉब्लम नहीं देना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने उसको कुछ बोला नहीं है जब तक पक्का ना हो, वरना वो टेंशन लेते रह जाएगा बेचारा। अच्छा नहीं लगता ना किसी को टेंशन देना। भगवान मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। लोग तो बोलते हैं कि बिन बाप को बच्चा रखोगी होगा, बट इस बार तो मैं किसी का नहीं सुनने वाला। भी मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं बच्चा पक्का रखूँगी, आई स्वेयर। मुझे शुगर कंट्रोल करना पड़े या मुझे इंसुलिन लेना पड़े या व्हाटएवर, मैंने माँ को भी बोला है, देख माँ इस बार तो मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं बच्चा रखूँगी। क्योंकि मेरे घर में तो कोई भी औरतें अभी बच्चा पैदा करने के लिए रेडी नहीं है। और जब मुझे हो रहा है, बार बार भगवान मेरे घर पे आ रहे हैं, मतलब कि बच्चा हमारे लिए मेहमान, रोबो बोलते हैं हम लोग, एक भगवान का रूप होता है। बार बार मुझे मिल रहा है वो, जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ या मेरे नसीब में एक्सेप्ट होना नहीं है, पता नहीं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ, जब मैं हुई थी तब डॉक्टर पास गया, तब रेडी थी मैं भी रखने के लिए। मम्मा ने भी बोला तुम अपना मेंटेन कर पाओगी तो रखो, मैं ज़िंदा होने तक मैं देखूँगा। बट मुझे मेरी मम्मा को प्रॉब्लम नहीं देना था, ना आगे सुबह के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना था, क्योंकि सुबह का भी फ्यूचर बाकी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ करना है मैं सुबह के लिए मुझे। सो इसलिए मैंने उस टाइम पे 1 महीने का बच्चा हुआ था मेरा, तो मैं अवॉइड कर दिया। डॉक्टर ने बोला 3 टाइम कंटिन्यूसली मुझे इंसुलिन लेना होगा, 3 टाइम कंटिन्यूसली कुछ खाओ तब इंसुलिन लेना ही होगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम पे, क्योंकि गोली से, टैबलेट से बच्चा ख़राब हो जाता है बोला है। तो हेगरी लेडीज डॉक्टर को दिखाया था मैंने, तो क्या बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, उनको दिखाया था मैंने। तो उन्होंने बोला था तुम बच्चा रखोगी तो हम पूरा तुम्हारा शुगर का मेंटेनेंस वगैरह जो भी होगा हम बताएंगे, बट हाई रिस्की
प्रेगनेंसी होगा, बच्चा को कुछ भी हो सकता है, या ठीक भी हो सकता है या अब नॉर्मल भी हो सकता है, बच्चे का किडनी ख़राब हो सकता है, या कुछ ना कुछ बोला था उन्होंने मुझे, मतलब ऐसे ऐसे बोला था मुझे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मुझे डर लगा क्योंकि आगे बच्चा के लिए, लाइफ के लिए प्रॉब्लम होगा, मतलब कि जैसे कि बच्चे ऐसे पैदा होने में, अब नॉर्मल वगैरह होने में, उनकी ज़िंदगी उनको काटने में प्रॉब्लम होगी, सोच के मैंने नहीं रखा था। वरना मुझे कोई प्रॉब्लम होगी बोल के मैंने ऐसे नहीं सोचा था ना। सुबह के टाइम पे मैंने कभी एबॉर्शन के बारे में सोचा, ना आगे बच्चों के बारे में कभी ऐसा सोचा मैंने, पर मेरे नसीब में नहीं था। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब वो मेरा दिल्ली वाला बच्चा मिसकैरेज हुआ था। उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट किया था, बहुत ज़्यादा मैंने उसको, आप लोग सब जानते हो उस टाइम पे तो डेली व्लॉग डालती थी मैं, आप लोग जानते ही हो कि उस टाइम क्या हुआ था मेरे साथ और कितना सहा मैंने। वो हमेशा याद आता है मुझे। मैंने वो रील भी बनाया था शायद, है ना, वो देखते रहती हूँ मैं बार बार। उस टाइम का मेरा जो वक्त है ना, बहुत गलत था। उस टाइम पे तो मैं सच में इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरे पास बच्चे का बाप भी था, बच्चा भी था, एक शादीशुदा थी मेरी, पति साथ होते होते माँ बनने वाली थी मैं। वो एक्सपीरियंस मुझे पूरा करना था क्योंकि जब मैं सुबह मेरे पेट में था तब मेरे साथ मेरी फैमिली के 6 महीने के बाद मेरी फैमिली के अलावा कोई नहीं था। वो 6 महीने मैंने अकेला काटा है सुबह को पेट में लेके। हाथ कांपने लग गया मेरा, इमोशनल हो रहा हूँ थोड़ा। मतलब कि जब सुबह मेरे पेट में था तो तब मेरी फैमिली भी नहीं थी 6 महीने तक मेरे साथ, क्योंकि मैं घर से भाग गई थी बच्चा लेके पेट में, क्योंकि सब एबॉर्शन की तैयारी कर रहे थे मेरे। तो मुझे बच्चा चाहिए था, मेरा बच्चा 3.5 महीने का था, तो इसलिए मुझे बच्चा पैदा करना ही था। क्योंकि मतलब जिसने गलती किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो मेरे बच्चों को क्यों मिलना। ये तब के टाइम पे सोचा था जब व्हेन आई एम ओनली 14 एज, ठीक है। सो उस टाइम पे मैंने एक बच्चे का, अकेली सिंगल मॉम, तब 6 महीने तक मैं बाहर थी और उसके बाद मैं वापस घर आई थी। जब मैं 6 महीना चल रहा था मेरा प्रेगनेंसी, तब मैं वापस आई थी। उसके बाद तो मेरी पूरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया था, मेरे पापा भी थे तब, बहुत फैमिली ने साथ दिया। तुम्हें बच्चा चाहिए तुम रख लो, कोई बात नहीं है, हम साथ देंगे। अभी बच्चा साथ देना ही पड़ेगा, पेट में 6 महीने बच्चा। तब फैमिली ने बहुत साथ दिया, बहनों ने, माँ पापा ने, भाइयों ने बहुत साथ दिया। और जब मैं दिल्ली में थी, जब एक होता है ना, एक सपना होता है ना, शादी हो जाए, शादी होने के बाद पति साथ में हो। एक औरत पेट से होती है तो सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत उसके बच्चे की बाप की होती है, अपने पति की होती है। तो वो लाइफ मैंने जिया नहीं है, वो टाइम मैंने जिया नहीं है, शायद आगे भी नहीं जी पाऊँ, पता नहीं। बट वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ आगे, दिमाग में मेरा यही आ रहा है। वो सबसे बुरा वक्त था मेरा, खज शाम है सैम, वो सबसे बुरा वक्त था मेरा जो दिल्ली में मेरे साथ हादसा हुआ था। वो हमेशा याद आता है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि तब मेरे पास होने को एक, मतलब किराए का घर ही सही जो मैंने बनाया था मेरे पति के साथ, एक्स पति के साथ, ठीक है। एक पति भी था, प्रेग्नेंट औरत भी थी, शादीशुदा भी थी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, सब था मेरे पास। बट नसीब को कुछ और ही मंजूर था, मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ना पति रहा, ना अब शादीशुदा रही, ना मेरा उस बच्चा रहा। बहुत बुरा लगता है, सच बोलता हूँ। एक औरत के लिए ये सब खो दिया मैंने। ये अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए हुआ, मैं ये नहीं मानती हूँ। जो भी होता है भगवान बोलता है अच्छा होता है, लोग भी बोलते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये ज़िंदगी मेरी सिंगल ही है, तो मैं सिंगल ही रहूँगी। बट मुझे मेरे मन में था कि मेरी लाइफ में एक बच्चा हो, जो मेरी बेटी हो,
जैसे कि हम लोग जितना भी करें अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ते, सपोर्ट करते हैं। कितना भी अच्छा बुरा वक्त हो हमारा, हम साथ हैं। कल के दिन मैं सोचता हूँ कि मेरी भी बेटी हो जो मेरे दुख को समझे। हर एक बात हम माँ बेटे को नहीं बता सकते, अपने दिल का दर्द बेटे को बोलना, और बेटी तो बिना बोले माँ का दर्द समझती है, बेटा को बोलने में नहीं होता है ना माँ को। एक वो बहुत डिफरेंसेस है मेरी ज़िंदगी का। मगर मेरा बेटा सिर्फ मेरा गॉड गिफ्ट है। कुछ भी बोलो, मुझे आज तक उसने थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं दी। वो 15 साल का हो चुका है। सच बोलो ना, जितना मैं खुश दिखाता हूँ, हंसता हूँ, रोता हूँ, हंसता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं है। मेरे दिल में बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा। एक 5 साल में खुद के पैर पे थी, शादी करी, पति था, घर था, सब खो दिया है मैंने। या क्या ही बोलूँ, मैं समझ नहीं आता। ये सब याद आते हैं। आसान नहीं होता कि एक इंसान के साथ शादी करना, उसके साथ जितने भी अच्छे बुरे वक्त बिताए, दिन, सब याद आता है। बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा। ये नहीं बोल रहा कि मुझे वापस चाहिए वो, या ऐसा नहीं है। एक मैं अपना दर्द बता रही हूँ, मेरी अपनी एक फ़ीलिंग बता रही हूँ। एक औरत होने के नाते मैं अपना फीलिंग्स बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी तुम लोग समझो ये इमोशनल कर रही है, कंटेंट के लिए कर रही है। ये सब मुझे ज़रूरत नहीं है। अपनी बातें मुझे रखने के लिए कंटेंट की क्या ज़रूरत है। जो बात मैं सच है वही बताती हूँ। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, ना मैं झूठ सुनता हूँ ना बोलता हूँ। बच्चों भी हो, इस बार शायद हो गया बच्चा तो मैं रखूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे समाज दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मेरी औलाद होगी, मेरा खून होगा, बाप का कोई रोल नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, मुझे इस बार बच्चा हो गया तो हो गया। उसका बाप साथ दे ना दे मुझे मतलब नहीं है, मैं रखूँगी। मैं तो रखने वाली हूँ। हुआ तो इफ़ आई एम प्रेग्नेंट तो ज़रूर रखूँगी। बट मैं खुद कंफ्यूज हूँ अभी कि ये पीरियड का या ब्लड आंख में कम होने की वजह से है या प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि इतना जल्दी मैं चेक नहीं कर सकती, मुझे टाइम चाहिए। मे बी 1 वीक, 1 हफ़्ता 2 हफ्ते के बाद ही चेक करूँगा मैं, क्योंकि 22-23 को मेरा पीरियड आ जाना चाहिए था। ये इतना समझ नहीं आ रहा। कल मम्मा को भी बोला मैंने, मम्मा ने बोला प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना बाद में। ठीक है। इतना खुशी है कि मेरी माँ मुझे सपोर्ट करती है, बस और कुछ नहीं। दुनिया में बिन बाप के बच्चे बहुत हैं, मेरा ही होना करके नहीं है। अब मेरे नसीब में नहीं है तो अच्छी बात है। और बार बार मैं प्रेग्नेंट होना, ये मतलब ये इशारा हो रहा है कि मेरे बच्चे जो पहले चले गए हैं वो सब मेरे आसपास ही भटक रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार होगा तो मैं किसी का नहीं सोचूंगा, ना मैं अपना भी सोचूंगा। इस बार हुआ तो मैं रखूँगी, किसी से पूछूंगी नहीं, ना किसी को मुझे सफाई देने की ज़रूरत है कि बच्चे का बाप कौन है क्या है। मुझे कोई भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं एक ही रिलेशनशिप में थी, फ्रेंड विद बेनिफिट। उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है। वो एक्सेप्ट करे ना करे मुझे मतलब नहीं है। हुआ तो मेरा है, मेरा ही है। माँ मैं हूँ, मेरा खून है, बस। बाप की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं पाल लूँगी, जैसे तैसे मैं कर लूँगी। बस यही बोलना था। ओके थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो गई, क्या करूँ, अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं सकती। पहले तो वो भी था, उसको बताती थी मैं। आजकल वो भी बिज़नेस में बहुत बिज़ी है, काम में बहुत बिज़ी है, उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। अब नया नया होता है तो सबको अच्छा लगता है, पुराना होने के बाद तो इंसान की वैल्यू कम हो जाती है। और रही बात, मैं एक शुलस क्यों त्योहार तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं। मुझे मेरी फीलिंग्स शेयर करनी थी इसलिए करा। ओके, अब आपके ऊपर है, तुम लोग जज कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया में हूँ, अपनी बातें रखती हूँ तो
आप लोग अच्छा भी बोल सकते हो, बुरा भी बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस जो बोलना है बोलो, प्यार से बोलो, गुस्से से बोलो, गलत बोलो, या मुझे चरित्रहीन क्या बोलते हैं वो सब, जो भी गंदा गंदा बोलना है बोल सकते हो। पर मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है, मैंने कोई गंदा काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। अब बच्चा हो गया, अचानक हो जाता है तो मैं क्या करूँ। जैसे कि क्या बोलते हैं, अब मैं खुलासा बोलूँ तो हमने यूज़ भी किया था लास्ट टाइम जब हम लोग साथ थे, प्रोटेक्शन यूज़ किया था, बट फिर भी बच्चा होना है तो वो हो के ही रहेगा, क्या करें। मेरे ख्याल से अभी मुझे डाउट है, गारंटी नहीं है, जो भी होगा मैं आपको बताते रहूँगी। ओके ओके गाइस, बाय, लव यू ऑल। और मुझे पता है इसमें इतनी औरतें हैं जो मुझे समझ सकती है, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी हर बातों को समझने का क्षमता रखते हैं। चंद लोग तो होते ही है, अच्छे को भी बुरा, बुरे को अच्छा बोलने वाले, पर चंद मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं। ज़्यादातर तो औरतें हैं जो मेरे जैसे लाइफ एक्सपीरियंस कर चुकी है, या कोई कर रहा है, या उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। ऐसे औरतें होंगी ना तो वो समझ सकती है मुझे सबसे ज़्यादा, यही बोलूँगी। ओके गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।